प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है क्लास सेकेंड सप्ताह 11 विषय सामाजिक ज्ञान उप विषय अच्छी आदतें को सॉल्व करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स, ठीक है, जिनको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सही अथवा गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, कुछ वाक्य है, तो हमें बताना है कि ये वाक्य सही है या फिर गलत है। जैसे हमारा पहला वाक्य है, हमें भोजन करने से पहले अपने हाथ धोने चाहिए। क्या हमें अपने भोजन करने से पहले हाथ धोने चाहिए? यस, बिल्कुल धोने चाहिए। उनमें धूल मिट्टी लगी होती है, अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो वो धूल मिट्टी हमारे पेट में चली जाएगी और हमें बीमार कर देगी। तो हमें हाथ बिल्कुल धोने चाहिए। सेकंड, हमें बिना धुले हुए फल या सब्जियां खानी चाहिए। आपके घर में जो फल या सब्जियां आती है, क्या आप उनको बिना धुले हुए खाते हो? नहीं, ये हो जाएगा गलत। हमें फल और सब्जियां हमेशा धोकर खानी चाहिए। थर्ड, हमें भोजन करते समय हंसना चाहिए। गलत है बेटा, ये भी। हमें भोजन चुपचाप करना चाहिए। इवन हमें भोजन करते समय बात भी नहीं करनी चाहिए। हमें भोजन अच्छे से चबा चबा कर करना चाहिए। नंबर 4, हमें ज़रूरत से अधिक भोजन खाना चाहिए। ये भी गलत है बेटा। हमें ज़रूरत से अधिक भोजन कभी नहीं खाना चाहिए, उससे हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन करना चाहिए। नंबर 5, हमें अपना भोजन खूब चबा कर खाना चाहिए। यस, ये सही है। हमें अपना भोजन आराम आराम से खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। नंबर 6, हमें अपने दांत सप्ताह में एक बार साफ़ करने चाहिए। गलत। हमें अपने दांत दिन में कम से कम 2 बार ज़रूर साफ़ करने चाहिए। हमें डेली 2 बार ब्रश करनी चाहिए, जैसा कि हमारी दैनिक दिनचर्या में भी आता है। दिन में 2 बार ज़रूर अपने दांतों को हमें साफ़ करना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले, ठीक है। नंबर 7, हमें कभी कभी नहाना चाहिए। गलत। हमें रोज़ नहाना चाहिए बेटा, कभी कभी नहीं। हमें डेली एक बार तो ज़रूर नहाना चाहिए, और एक से ज़्यादा बार भी नहा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नंबर 8, हमें साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। यस, बिल्कुल सही। हमें गंदे कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए। हमें हमेशा साफ़ सुथरे और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट, हमें सड़क पर कूड़ा फेंकना चाहिए। गलत बेटा। हमें सड़क पर कभी भी या गलियों में कभी भी खुले में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। हमें हमेशा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, ठीक है। 10th, हमें अपना घर साफ़ और सुंदर रखना चाहिए। बिल्कुल। हमें जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं, अपना घर हो या मोहल्ला हो या हमारा स्कूल ही क्यों ना हो, हमें उसको साफ़ सुंदर रखना चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अच्छी आदतों का नाम लिखें। जैसे यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं, जैसे हाथ धोना, दांत साफ करना, समय से सोना, खेलना, कूड़ेदान का प्रयोग करना, पौष्टिक भोजन करना। चलिए एक बार दोबारा से इन अच्छी आदतों को पढ़ते हैं। हाथ धोना, दांत साफ करना, समय से सोना, खेलना, कूड़ेदान का प्रयोग करना, पौष्टिक भोजन करना। चलिए अब हम देखते हैं चित्र क्या दिए गए हैं और उनके नाम लिखते हैं, ठीक है बेटा। चलिए पहला चित्र क्या है। पहले चित्र में एक लड़की हाथ धो रही है, हाथ साफ कर रही है। चलिए तो फर्स्ट वाली पिक्चर में लड़की क्या कर रही है? हाथ धो रही है। तो ये अच्छी आदत यहाँ पे हो जाएगी, हाथ धोना। तो हमने लिखा हाथ धोना। आपको भी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। सेकंड ये लड़का क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो यहाँ पे आएगा पौष्टिक भोजन करना, क्योंकि ये लड़का पौष्टिक भोजन कर रहा है। पौष्टिक भोजन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे में लड़की क्या कर रही है? कूड़ेदान का प्रयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डस्टबिन का यूज़ कर रही है ना लड़की, कूड़ेदान का प्रयोग करना। चलिए 4th नंबर पे देखते हैं। 4th में लड़का क्या कर रहा है? खेल रहा है।
तो यहाँ पे आ जाएगा खेलना। ये सारी क्या है बेटा, हमारी अच्छी आदतें हैं। आप लोगों को भी इनको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नंबर 5। नंबर 5 पे क्या है, दांत साफ करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दांत साफ करना। चलिए अगली तस्वीर में देखते हैं क्या है। अगली तस्वीर में ये लड़का सो रहा है, तो हमें समय से सोना चाहिए। तो इसमें आएगा समय से सोना। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हमने ये सभी अच्छी आदतें लिख ली है। आप लोगों को भी इन आदतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा जीवन कौशल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर। विभिन्न आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, आग और एम्बुलेंस, रोगी वाहन आदि के लिए इस एकल आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जो कि है 112 का उपयोग कर सकते हैं। यह देश भर में 24x7 आपातकालीन सहायता प्रदान करती है, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन प्रभावितों को तत्काल सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है बेटा, तो जैसे पहले क्या होते थे, पुलिस का अलग नंबर होता है, आग का अलग होता है, एम्बुलेंस का अलग होता है, लेकिन अभी क्या कर दिया है, एक ही आपातकालीन इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है 112, जो कि 112 ये 24/7 आवर्स यानी कि 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन हम इस पर हेल्पलाइन नंबर से सहायता ले सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं कुछ आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, देखते हैं क्या क्या नंबर हैं। पहला नंबर है पुलिस का नंबर। ठीक है, पुलिस का क्या नंबर होता है, 100। जब भी कोई चोरी चकारी हो जाती है या मारपीट हो जाती है, हम पुलिस से सहायता लेते हैं ना, तो 100 नंबर मिलाना होता है। रोगी वाहन या एम्बुलेंस, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार होता है जिसको हमें अस्पताल पहुंचाना होता है, तो हम 102 पर कॉल करेंगे। दमकल केंद्र, कहीं आग लग जाती है तो हमें आग बुझाने वाली गाड़ी बुलानी होती है, तो हम 101 पे कॉल करेंगे। बाल दुर्व्यवहार, बच्चों का शोषण हो जाता है बेटा, ये है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098। तो बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम इस नंबर पर कॉल करेंगे। महिला आयोग, महिलाओं की हेल्प के लिए नंबर बनाया गया 1091। चलिए आगे देखते हैं। दुर्घटना की स्थिति में आप किस नंबर पर कॉल करेंगे। एक्सीडेंट हो जाता है बेटा, तो एक्सीडेंट की स्थिति में आप किस नंबर पर कॉल करेंगे। दुर्घटना की स्थिति में हम करेंगे 102 पर। एम्बुलेंस, किसको बुलाएंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, चलिए अब आता है संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। हमारा दिमाग जो सोचता है और जिसमें हम यकीन करते हैं हम उसे हासिल भी कर सकते हैं। खाना पीना, बारिश के मौसम में बनने वाले विशेष पकवान जैसे पकोड़े, घेवर इत्यादि। गतिविधि, गर्मी, सर्दी व बरसात के पकवानों की अलग अलग सूची बनाएं। नेक्स्ट है बेटा खेल। तस्वीर में केवल आँख को देखकर चेहरा पहचानने का खेल खेले। दैनिक दिनचर्या, जैसे कि आपकी डेली की वर्कशीट में आता है। चलिए निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें। अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस प्रकार हमने अपनी आज की इस वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों एक बार आप खुद से इसको देखिए और खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। थैंक